आज आप देख सकते हैं झारखंड के पंचायत सचिव के सभी अभ्यर्थी अपने जूते को, चप्पल को और अपने सॉक्स को, मोजे को उतार दिए हैं और हम लोग अब नंगे पाँव ही इस युद्ध को जीतेंगे। इस युद्ध के लिए हम लोग तैयार हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हम लोग अब आमरण अनशन पे उतर चुके हैं और हम लोगों ने अपना जूता चप्पल सब त्याग दिया है और हम लोगों ने अपना जल भी त्याग दिया है, अपना अन्न भी त्याग दिया है और हम लोग तब तक इस सरकार से ऐसे ही न्याय मांगते रहेंगे जब तक हमारे साथ न्याय ना हो। और मैं गुलाम हुसैन सबके सामने बोलता हूँ कि अगर सरकार समय रहते ही हमारी बातों को नहीं सुनेगी तो आज मैं जूता उतारा हूँ, चप्पल उतारा हूँ, अन्न जल त्याग दिया हूँ, आने वाले समय में मैं अपना वस्त्र भी त्याग दूंगा, लेकिन हम नियुक्ति को लेके रहेंगे, हर हाल में नियुक्ति लेंगे। और इसलिए सरकार को मैं बार बार ये चेतावनी दे रहा हूँ कि आज हमारी बहनें आपके सामने नंगे पाँव उतर गई है, सबने अपना अपना जूता चप्पल खोल दिया है। आप देख सकते हैं इनको आज जहां माननीय मुख्यमंत्री अपने आवास में, अपने घर में, अपने शीश महल में जहां एनिवर्सरी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, वो तरह तरह के पकवान खाएंगे, वहां आज हमारे तमाम बहनें जो हैं भूख हड़ताल में बैठी हुई हैं, आज वो तरह तरह के ड्रेस पहनेंगे, जूते पहनेंगे, लेकिन आज हमारे बहनों ने, भाइयों ने जूतों को त्याग दिया है, चप्पलों को त्याग दिया है, सिर्फ इसलिए कि अब सरकार अगर हमारी नियुक्ति नहीं कराएगी तो हम ऐसे ही रहेंगे। जब तक हमारे सांसों में सांस चलेगा, जब तक हम जिंदा रहेंगे, तब तक हम ऐसे ही रहेंगे। और नहीं तो फिर आने वाले कुछ ही दिनों के बाद आपको यहाँ से एक के बाद एक लाशें मिलनी आपको शुरू हो जाएंगी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इंडिफिनिट हंगर स्ट्राइक बजा रहे हैं। जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा तब तक ना तो हम जूता पहनेंगे, ना चप्पल पहनेंगे, ना अन्न खाएंगे और ना जल खाएंगे। जय झारखंड, जय झारखंड, कैसे लिया झारखंड, कैसे लिया झारखंड, कैसे लेंगे नियुक्ति, कैसे लेंगे नियुक्ति। नमस्कार, मैं तान्या चौधरी स्वागत करती हूं आपका मातृभूमि न्यूज़ में। अभी हम मौजूद है रांची के राजभवन के समीप में, जहां पर कि पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों द्वारा धरना दिया जा रहा है। इनका कहना है कि अभी तक जो है सरकार ने इनकी मांगों को पूरा नहीं किया है और साथ ही साथ आज इन्होंने चप्पल उतारो अभियान भी चलाया है और उसके साथ ही आज इन्होंने आज से जो है ये अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर भी बैठे। तो आइए हम इनसे बात करते हैं कि इनका क्या कहना है। विभाग के पास गए हैं, जैसे कि हमारा जो विभाग है ना, ये माननीय आलमगीर आलम साहब के विभाग में है, उनके पास भी गए हैं। उन्होंने कहा कि हम पुनर्विचार करने के इसे कैबिनेट में लेकर आएंगे। कांग्रेस के तमाम प्रतिनिधि मंडल से मिले, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी जो नव नियुक्त हुए हैं उनसे मिले, उन्होंने भी आश्वस्त किया कि नियुक्ति हम कराएंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा कि हम आपकी नियुक्ति कराएंगे। कांग्रेस के जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने भी कहा है कि आपकी नियुक्ति कराएंगे। कांग्रेस के तमाम मंत्रियों ने कहा है, इवन कि सभी लोगों ने कहा है कि हम इनकी नियुक्ति कराएंगे। और साथ ही साथ बीते दिनों में माननीय शिक्षा मंत्री के पास भी गए तो उन्होंने भी कहा है कि जब आप हमारे शरण में आए हैं तो हम आपकी नियुक्ति बेशक कराएंगे, आप लोग घबराएं ना। लेकिन ये तो सिर्फ आश्वासन है ना सर, नियुक्ति कब मिलेगी? हमें नियुक्ति चाहिए और नियुक्ति के लिए हम लोग यहाँ पे इतने दिनों से धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। 3 साल तो हमें रघुवर दास की सरकार ने ठोका है, पीटा है, जगह जगह पे हमें धरना प्रदर्शन करने पे मजबूर किया है। और इस सरकार में भी आने के बाद वही फिर नया सरकार परिवर्तन का क्या लाभ, क्या फ़ायदा? सरकार से एक ही मांग है कि आज आपका एनिवर्सरी है, आज आपके एनिवर्सरी के दिन में झारखंड के युवाओं ने आपको एक तोहफा दिया है कि जहां आप एक से एक पकवान बना के खाएंगे, वहीं पे झारखंड के युवा आज से भूख हड़ताल बैठ रहे हैं। तो आपका यही कहना है कि चाहे वो कोई भी सरकार हो, बीजेपी, कांग्रेस या जेएमएम, वो सत्ता पे आने के बाद अपने किए गए वादों को भूल जाती है? बिल्कुल, बता रहे हैं ना कि रंग बदल देते हैं, गिरगिट जैसा DNA इनके अंदर आ जाता है उस समय कि सामने वाले को मैंने क्या वादा किया है दिखता ही नहीं है, क्योंकि उस समय उनका नज़र सिर्फ आसमान में रहता है, ज़मीन को छोड़ देते हैं। जैसे कि माननीय मिथिलेश ठाकुर के बारे में बात करेंगे, उनके पास कम से कम 4 से 5 बार हम लोग गए हैं। इधर से घुसते हैं, उस दरवाजे से फुच के बाहर निकल जाते हैं। तो हम लोगों से मिलेंगे कब? वो हम लोगों से मिलने के लिए क्या पैदा नहीं हुए हैं? उनको क्यों हम लोगों ने पैदा किया था? जब हमने उनको सत्ता सौंपी है, जब हमने उनको मंत्री बनाया है, तो फिर किन से मिलेंगे? एक तरफ से कहना चाह रहे हैं कि मंत्री आपसे रूबरू नहीं होना चाह रहे हैं और मंत्री आपसे मुंह छिपा के भाग रहे हैं, बिल्कुल देने से कतरा रहे हैं। और बताइए यहाँ पे कि वो कैसे रिप्रेजेंटेटिव हैं जो प्रजा के साथ ही भाग रहे हैं, कुठाराघात कर रहे हैं। वो दूसरी ओर अपने मतलब कि वैसे प्रजा को बुला रहे हैं जिनको उनसे मोटा रकम वसूलने का रहेगा, उनको बुलाते हैं। हम जाएंगे तो हमारी नियुक्ति कराना पड़ेगा ना। बच्चों के से वादा किए हैं, उस वादा को कैसे फेस कर पाएंगे? क्या आप लोगों प्रतिनिधि मंडल कभी मुख्यमंत्री से भेंट करने की कोशिश की? बिल्कुल, मुख्यमंत्री से हमारा प्रतिनिधि मंडल कम से कम अभी तक से इस नियुक्ति को संबंध कम से कम 10 बार से अधिक मिल चुका है।
और हाल ही में दुमका में 2 फरवरी के दिन में उनका जो कार्यक्रम था उस बीच में जाके मिले हैं, तो उन्होंने साफ स्पष्ट कहा कि हम इस पर संज्ञान लेंगे, करेंगे। तो यही बात वो पिछले कई वर्षों से कहते आ रहे हैं। अचानक से ये कह दिया गया कि हम इस नियुक्ति को ढो नहीं सकते, मतलब कि ये किसी का जैसे कि पाप हो और उसको इनको ढोना पड़ रहा है। जब आपको लगता है कि ये पाप है, ये रघुवर दास की सरकार ने बनाया था, तो फिर आप उस विधानसभा को भी छोड़ दीजिए जिसने रघुवर दास की सरकार ने बनाया था। उस सड़कों पे चलना छोड़ दीजिए जिसको रघुवर दास की सरकार ने बनाई थी। केवल सिर्फ आपको नियुक्ति पे इसका दोष दिखता है, बाकी पे कहीं नहीं दिखता है। क्या बताएंगे? सरस्वती पूजा हम लोगों ने मनाया था इसी सड़क के किनारे यहीं पे। किस भगवान उनको सद्बुद्धि दे। सद्बुद्धि मिलने के बाद भी पता नहीं आज वो इतना बड़ा भव्य प्रोग्राम कर रहे हैं अपने यहाँ, और उनके राज्य के सामने यहाँ पे युवा जो है दर बदर ठोकरे खा रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय ना करो, इंसाफ कीजिए हमारे साथ। कब तक सर? बस एक ही मांग है कि हमें नियुक्ति दो या तो फिर मृत्यु दो। हम लोगों ने तमाम मंत्रालय के पास गया, जो महागठबंधन की सरकार है, जेएमएम के पास गया, कांग्रेस के पास गए और फिर आरजेडी के पास भी गए। सब लोगों ने केवल हमें आश्वासन दिया। अभी तक से हमारी नियुक्ति को लेकर के किसी ने भी ठोस और निर्णायक पहल नहीं अपनाया है, और इसीलिए आज 19वां दिन हमारा धरना को होते हुए अभी तक से हमारी सूद लेने के लिए भी कोई नहीं आया है, जिस कारण से हम लोगों ने यहाँ पे सामूहिक रूप से निर्णय लिया है कि हम लोग यहाँ पे सामूहिक रूप से आज जूता और चप्पल उतारेंगे जब तक से हमारी नियुक्ति नहीं होगी, और साथ ही साथ जब तक हमारी नियुक्ति नहीं होती है तब तक हम लोग यहाँ पे जल और अन्न को भी त्याग देंगे, और तो त्याग दिया। क्या लगता है कि आप लोग का जो चप्पल उतारो अभियान था, चप्पल उतार देने से आप लोग की जो मांग है वो पूरी हो सकती है सरकार के तरफ? देखिए, मांग पूरी हो या ना हो ये तो हमको नहीं पता, लेकिन हम अपने स्तर से सरकार के पास ये बात रखने का प्रयास कर रहे हैं कि अब मांग क्या, अब हमारे पास कोई मांग है ही नहीं बचा हुआ। यही मांग है कि नियुक्ति दीजिए या फिर मृत्यु दीजिए। मृत्यु देना है तो ठीक है, आकर के सीधे बोल दी, और नहीं नियुक्ति नहीं देने से ही तो मृत्यु मुझे मिल जाएगा, क्योंकि जब हम लोगों ने अनिश्चितकालीन अनशन में बैठ ही गए हैं तो अब नियुक्ति नहीं मिलेगा तो कई दिन तक टिक पाएंगे यहाँ पे? 10 दिन तक, 12 दिन तक, 20 दिन तक, उससे ज़्यादा नहीं टिक पाएंगे। फिर यहाँ पे लाशें बिछेंगी हर कोई, मतलब उसके बाद आज यहाँ पे हम लोग इतने कम अभ्यर्थी हैं, कल को यही अभ्यर्थी यहाँ पे 1000 के आसपास होंगे, फिर 2000, फिर 5000। कितना भीड़ को मतलब कि कब तक वो रोक के रख पाएगी? नियुक्ति तो देना ही पड़ेगा, नियुक्ति नहीं तो फिर हम लोग मरेंगे यहीं पे, और मर गए तो फिर सरकार का कंधों पे यहाँ पे पंचायत सचिव युवाओं के लाशों की जिम्मेदारी उनके कंधे पे जाएगी। लगातार आंदोलन में बैठने के बाद भी आज तक आप लोगों की मांगों को पूरा नहीं किया गया, क्या? बस ये कहना चाहते हैं, ये झारखंड के बहुत दुर्भाग्य की बात है। मतलब जो होता है ना, बहुत दुर्भाग्य है कि ये यहाँ हेमंत सोरेन जैसे युवा मुख्यमंत्री होते हुए भी आज हम सब युवा इस रोड पे दर बदर ठोकरे खाने को विवश है। 5 साल हमारी नियुक्ति की हो चुकी है, मतलब 5 साल हमारी जो वैकेंसी की हो चुकी है, लेकिन आज तक हमारी नियुक्ति नहीं हो पाई है। कभी ये मंत्री पास जाते हैं तो मंत्री उधर से भाग जाता है, वो किसी एक मंत्री पास जाते हैं, वो सोए रहते हैं 5 बजे शाम में। 5 बजे शाम में सोने का टाइम रहता है? नहीं रहता है, लेकिन सोए रहते हैं। किसी मंत्री के पास जाते हैं तो कहते हैं संज्ञान में है। तो कहाँ जाए हम लोग, किनके दरवाजे पे जाए? जो देखा जाए कि उन्होंने कहा था कि ये जो 2020 होगा वो नियुक्तियों का वर्ष होगा, तो उनका सिर्फ एक छलावा था, झूठ था। नियुक्तियों का वर्ष होगा उनके मैनिफेस्टो में था। वो खुद रोड पे आते थे और कहते थे कि हमें जिताइए, हमारी मैनिफेस्टो में है कि हम आते ही सबसे पहले पंचायत सचिव की नियुक्ति करवाएंगे। लेकिन देखिए, वो तो राजा बन गए और आज वो है सो अपना एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट करें, और हम लोग क्या कर रहे हैं? भूख हड़ताल पे। आज 19वां दिन हो चुका है, कोई जब सुनने नहीं आए, जब किन्हीं के मंत्री के घर जाते दरवाजा बंद कर देता है। जैसे हम लोग पाप करके आए हैं, 4 एग्जाम पास करके जब हम लोग पहुँचे हुए, सफल अभ्यर्थी होते हुए भी पहुँचे हुए हैं, तो उन लोग दरवाजा बंद कर देते हैं। क्या यही व्यवहार होता है युवा के साथ? युवा मुख्यमंत्री होते हुए भी युवाओं के साथ ऐसा कर रहे हैं? आज आप लोगों का चप्पल उतारो जो अभियान था, उसके बारे में क्या बोलना चाहिए? तो जब कोई सुनने नहीं आया, कुछ जब देख लिए, सबके दरवाजे पे जाकर के देख लिए, कहीं से कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है, तो फिर हम लोग मरने पे मजबूर हो चुके हैं। इसलिए सब चीज़ हम लोग त्याग दिए। चप्पल पर अनजल सब चीज़, सारा चीज़ त्याग चुके हैं। चप्पल उतारो अभियान जो है वो किस प्रकार से आप लोगों ने इसे सोचा कि क्या, कैसे आपको कैसे लग रहा है कि ये सरकार आपकी बात मान सकती है?
हम लोग गांधीवादी बस तरीके से गांधी वाले लड़ाई करना तरीके से चाहते हैं हम लोग लड़ाई कर रहे हैं और गांधीवादी तरीके से ही हम लोग की जीत मिलेगी, क्योंकि हम लोग कोई पाप नहीं किए हैं। हम लोग 4 एग्जाम पास किए हैं तब यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। तो जब कुछ उपाय ही नहीं दिखा उसके बाद हम लोग चप्पल उतारे हैं, खाना वाना सब छोड़ दिए हैं। भरोसा है कि आप लोगों को जीत मिलेगी? भरोसे पे ही, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। आज हम लोग इतना साल इंतजार किए सफल होते हुए भी, तो कुछ दिन और इंतजार करते हैं। अगर नहीं इस दिन भूखे रह करके इंतजार करते हैं। अब वाला है वो झूठ मूठ का बोलते हैं कि हम लोग इतना वैकेंसी निकालते हैं, इतना नियुक्ति कराएंगे, वो कुछ नहीं करवाने वाले हैं। कोर्ट में जाकर बहुत सारा कोर्ट में जेपीसी का आप लोग देखिए रद्दी हो रहा है। जब हम लोग का यह कोर्ट जब ऑर्डर देता है, कोर्ट का ऑर्डर हर कोई फॉलो करता है, लेकिन मुख्यमंत्री देखिए कुछ नहीं फॉलो करती है। मतलब इतनी ढीठ हो चुकी है कि बता नहीं सकते, इतना फ्रस्ट्रेशन हो चुका है हम लोग में कि अब लगता है कि बस मौत के अलावा कोई विकल्प ही नहीं बच रहा है। सरकार सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का बात नहीं मानते, समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग कहाँ जाए। कहाँ प्रेस जाएं? मीडिया भी इतना हम लोग को बात को लगता है नहीं उछाल रही कि सरकार तक बात नहीं पहुँचा पा रही है, कि हम लोग समझ में नहीं कि कहाँ जाए, क्या करें। इसलिए हम लोग अन जल सब कुछ त्याग चुके हैं और चप्पल उतारने पर मजबूर है। ठंड से हम लोग मर जाएंगे और सारा इल्जाम सरकार के ऊपर होगा। आज सोशल मीडिया का दौर है, लेकिन देखिए हेमंत सोरेन अपना एनिवर्सरी मना रहे हैं। जो युवा राज्य का भविष्य है, उनके भविष्य के साथ खेल करके वो कैसे खुशियाँ मना सकते हैं? क्या ऐसे ही राजा होती है? हम पूछना चाहते हैं सरकार से, उन मंत्रियों लोग के पास जिनके पास जा करके दरवाजा ठकठका करके उन लोग को खुलवाए और ऐसे भगा दिए जाते हैं जैसे कैसे कोई कुत्ता को भगा दिया जाता है। हम लोग क्या पाप करके आए हैं? हम लोग तो अपनी जो है पास करके आए हैं, अपनी जो नियुक्ति है वो मांगने के लिए आए हैं। तो आप क्या 1 मिनट आपके पास टाइम नहीं है? आप एक बार कार्मिक को बोलिए, वो हमारी नियुक्ति तुरंत करवा सकती है, लेकिन आप में तो इच्छा शक्ति ही मर चुकी है। क्या आपसे उम्मीद करें? बस रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारी नियुक्ति करवाइए, नहीं तो फिर हम लोग 1-2 दिन में कौन बहन मर जाएगी, कौन भाई मर जाएगा, इसकी जो जिम्मेवारी है सिर्फ आप पे ही जाएगी।